हाय डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में यूनिट टेस्टिंग क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जो जावास्क्रिप्ट होता है इसका हम लोग यूज क्यों करते हैं, पहले हम लोग ये देखते हैं। तो जो जावास्क्रिप्ट होता है इसका हम लोग यूज करते हैं किसी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, या फिर जो हमारा वेब एप्लीकेशन है उसको मॉड्यूल को क्रिएट करने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। और इसमें बहुत सारी हम लोग मतलब आप कह सकते हो कि मॉडल बना सकते हैं। बहुत सारे फीचर हम लोग इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल है एनिमेशन है, शो हाइड है, मीडिया प्लेयर है, मतलब बहुत कुछ हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा जावास्क्रिप्ट होता है वो एचटीएमएल के साथ भी कंबाइन हो जाता है। मतलब कि अगर हमें कोई फॉर्म वैलिडेशन करना है, या फिर हमें कोई वैल्यू को शो हाइड करना है बटन क्लिक पे, या फिर कोई एनिमेशन दिखाना है, तो हम लोग एचटीएमएल में भी आसानी से हम लोग जावास्क्रिप्ट कोड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि बेनिफिट क्या होता है टेस्टिंग का। तो सपोज आपने कोई जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है, ठीक, और आपने उसकी ऑलरेडी आपने मतलब कुछ टेस्टिंग की, सपोज कीजिए आपने एक कोड लिखा कि दो वैल्यू को सम करना है, ठीक। अब आपने उसकी यूनिट टेस्टिंग की। तो यूनिट टेस्टिंग में क्या हो रहा है कि जो आपका आउटपुट है वो सही बता रहा है, मतलब यूनिट टेस्टिंग करने पे आपका कोड बता दिया कि जो आपका आउटपुट आ रहा है वो करेक्ट आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप श्योर हो गए हैं कि मेरी यूनिट टेस्टिंग सक्सेसफुली हो चुकी है। अब सिचुएशन क्या आता है कि उसी फंक्शन में आपको कुछ और भी चेंज करना हो गया, मतलब उसी फंक्शन में कुछ और ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि आपको सेम फंक्शन में कुछ और भी चेंज करना पड़ रहा है। तो आप फिर से वो चेंज करोगे। चेंज करने के बाद कि अब आप क्या करोगे कि फिर से एक यूनिट टेस्ट लिखोगे। लेकिन जो आपका प्रीवियस टेस्ट है, मतलब जो आपने पहले से ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है, आप ये चेक करना चाहोगे ना कि ऐसा तो नहीं कि जो मैंने पहले जो टेस्ट किया है, कि ऐसा तो नहीं कि वो जो मेरा आउटपुट आ रहा है उसमें कुछ चेंजेस आ गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो आपने पहले यूनिट टेस्टिंग लिखी हुई है, आप जब उसको फिर से रन करोगे तो आपको अगर वो आउटपुट मिल रहा है, तो इसका मतलब आप श्योर हो जाओगे कि हाँ, मेरा जो पहले वाला कोड है उसके आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है जो मैंने कोडिंग ऐड की है उसके बाद। ठीक, तो यूनिट टेस्टिंग का ये मतलब फर्क पड़ता है कि अगर आपने कोई फीचर डेवलप किया और आपने उसका यूनिट टेस्ट केस क्रिएट कर लिया और वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, और इन केस फ्यूचर में आपको उसी कोड में फिर से कोई मॉडिफिकेशन करना पड़ गया, ठीक, तो जो आपका प्रीवियस यूनिट टेस्ट आपने क्रिएट किया हुआ है, आप उस कोड को या फिर आप उस स्क्रिप्ट को रन करके आप ये चेक कर सकते हैं कि जो मेरा प्रीवियस कोड है उसका आउटपुट पहले की तरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये बेनिफिट होता है हमारे यूनिट टेस्टिंग का। अगर वो पहले की तरह आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब कि जो आपका पुराना कोड है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, उसका आउटपुट पहले की तरह आ रहा है। अब आप जो नया कोड मतलब आपने लिखा है उसके लिए आप फिर से कोई यूनिट टेस्ट केस लिख सकते हैं। ठीक, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है यूनिट टेस्टिंग का, कि हम लोग पुराने आउटपुट को नए मॉडल जब हम लोग को चेंज करते हैं उससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे पुराने जो आउटपुट था उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग कोई भी नया फंक्शनैलिटी उसमें, या फिर कोई नई फीचर, या फिर कोई भी कोड मॉडिफिकेशन हम लोग करते हैं तो। ठीक है, अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो हमारी वेबसाइट है प्रोग्रामिंग पाथ, अगर आपने उसको विजिट नहीं किया है तो जरूर विजिट करें, जहां पे आप जावास्क्रिप्ट के अलावा और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जे क्वेरी है, पीएचपी है, एंगुलर है, टाइप स्क्रिप्ट है, लारावेल है, नोड है, रिएक्ट है, आप इन सभी की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा प्रैक्टिस सेक्शन है आप इसको भी जरूर विजिट कीजिए, जहां पे आप एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो हमारा प्रीमियम सेक्शन है आप इसको विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको और भी ज्यादा अच्छे अच्छे इंटरव्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि हमने पीएचपी, जावास्क्रिप्ट और माइस्क्ल के लिए क्रिएट किया है। तो यहाँ पे आपको और भी ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि काफी ज्यादा पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। ठीक, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने ई बुक को भी लॉन्च किया है, जो कि अभी फिलहाल हमने केवल जावास्क्रिप्ट का ही लॉन्च किया है आज के डेट में। फ्यूचर में हम लोग और भी धीरे धीरे लॉन्च करेंगे। तो आ, आप उसको परचेज कर सकते हैं, जहां पे हमने केवल कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उसी क्वेश्चन को हमने जो हमारा ई बुक है उसमें हमने कवर किया है।
और उसकी प्राइस हमने काफ़ी कम रखी है, तो आप उसको जरूर परचेस करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कितने टाइप्स के यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क होते हैं, क्योंकि जब हम लोग यूनिट टेस्टिंग करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम लोग डायरेक्टली हम लोग उसको टेस्ट कर सकते हैं। इसके कुछ फ्रेमवर्क्स भी होते हैं जो कि यूनिट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से जो टेस्टिंग फ्रेमवर्क हैं जो कि ज़्यादा पॉपुलर हैं और सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक, तो पहला हमारा यूनिट डॉट जेएस, दूसरा क्यू यूनिट, तीसरा जैस्मिन, चौथा जो है वो है कर्मा, पांचवा मोचा, छठवा है जेस्ट और जो सातवां है वो एवीए है। तो आप इसको इस तरीके से कंसिडर मत कीजिएगा कि जैसा जैसे पॉइंट में दिया गया ये उसी उसी के अकॉर्डिंग ये फेमस है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमने केवल बताया है कि इतने टाइप के फ्रेमवर्क यूनिट टेस्टिंग के लिए जावास्क्रिप्ट में यूज किए जाते हैं। ठीक है, आप इसको कहीं से भी ये मत कंसिडर कर लीजिएगा कि अगर यूनिट डॉट जेएस नंबर पॉइंट नंबर 1 पे है तो ये सबसे ज़्यादा फेमस है, क्यू यूनिट जो है वो 2 नंबर पे है तो वो सेकंड मोस्ट फेमस है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस आपको बताने के लिए मैंने यूज़ किया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।